Class 10th math. Class 10th maths. Class 10th maths. A theorem is method of cross multiplication. Theorem is as the system of two linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Equation 1, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Equation 2, where a1 by a2 not equal to b1 by b2 has a unique solution. These given solutions have a unique solution. The given equations have a unique solutions. These solutions are x is equal to b1c2 minus b2c1 by a1b2 minus a2b1, y is equal to c1a2 minus c2a1 by a1b2 minus a2b1. Proof. The given equations are a1x1 plus b1y plus c1 is equal to 0. Equation 1. And equation 2 is a2x b2y plus c2 is equal to 0. Equation 2. Now I am going to find out the value of x and y in these equations. And now equation 1 multiply by b2 and equation 2 multiply by b1. We get when we multiply a1 b2 a1 b2 x plus b1 b2 b1 b2 y plus b2 c1 equation 1 and equation 2 multiply by 1 a2 b1 x plus b1 b2 y plus b1 c1 here b1 c2 equation 2. Now subtracting equation 2. Now subtracting equation 2 from 1, we get plus minus is equal to 0 is equal to 0. Next, b1 b2 y b1 b2 y minus equals, they are cancel. Now a1 b2 x minus a2 b1 x plus b2 c1 minus b1 c2 is equal to 0 minus 0. In next step, a1 b2 x minus a2 b1
एक्स इजकल टू माइनस माइनस LHS से RHS में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो B1C2 और ये प्लस RHS साइड में जाएगा तो माइनस माइनस B2C1 implies in this term x is common, A1 B2, इसमें x कॉमन हो गया तो A1 A2 बचा, माइनस इसमें से भी x कॉमन हो गया तो A2 B1 बचा, इजकल टू इसमें से B1 C2 माइनस B2 C1 implies x इजकल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई, हियर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई में है LHS साइड में, तो RHS साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1, दिस इज अ वैल्यू ऑफ x. Now again we have to find the value of x. Equation 1 is A1 x plus B1 y plus C1 is equal to 0, equation 1, and equation second A2 x plus B2 y plus C2 is equal to 0, equation 2. Now अब हम लोग ना इस y को इक्वल करके समाप्त कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके, और इस x को रख लेना है, तो हम लोगों को x का वैल्यू पहले वाले में ऐसा किए थे तो x का वैल्यू मिला था, अब y को हम लोग को रहना है, x को समाप्त कर देना है, तो यहाँ x इक्वल है और इसके कोफिशिएंट A1 A2 ये अलग अलग हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को A2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एंड 2 को A1 से, तो हम लोगों को क्या मिलता है मल्टीप्लाई के बाद, वी गेट A1 A2 x प्लस यहाँ पे B1 A2 y प्लस C1 A2 इजकल टू 0 और A2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, अब इसमें A1 से, तो A1 A2 x प्लस इसमें B2 A1 y प्लस C2 A1 इजकल टू 0, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को 1 में से, वी subtract equation 2 from 1। अब हम लोग माइनस करते हैं तो क्या हम लोग को मिलता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये इक्वल है, कैंसिल हो गया, अब हम लोग को y बचा, तो B1 A2 y माइनस B2 A1 y इजकल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग A2 A1 और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, C1 A2, इसमें से y कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ B1 A2 B2 A1 इजकल टू
C2A1 minus C1A2 implies y is equal to C2A1 C1A2 divided by B1A2 minus B2A1. अब now taking common -1, it's multiply by -1 and also it's multiply by -1. we get ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस C1A2 और माइनस C2A1 बाई, अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा, इसको अरेंज कर देते हैं, तो A1B2 माइनस B1A2 implies y is equal to C1A2 minus C2A1 by A1B2 minus B1 minus A1B2 माइनस इसको भी अरेंज कर दो A2B1, A2 फर्स्ट लिख दिए और सेकेंड में B1 लिख दिए। ये हमारा वैल्यू y का हो गया, ये वैल्यू हमारा y का हो गया। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया ये थ्योरम। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ये इस थ्योरम का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, इसको सीख जाइएगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से इसको बतला भी रहा हूँ मैं। देखिए अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और इस फार्मूले को लिखते कैसे हैं, इसका हम यूज़ करके आप लोगों को बतला रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, तो कैसे इसमें एक्स वाई का हम लोग इस फार्मूले को पहले हम लिख के सिखला दे रहे हैं आप लोगों को। एक्स वाई को कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम लिखते हैं वैल्यू एक्स वाई का, केवल अब एक्स वाई का वैल्यू याद रखिए, आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व करके आइएगा। जैसे बतला रहा हूँ कोई भूलेगा नहीं। देखिए एक्स इक्वल टू वैल्यू लिखना है और हम लोग को वाई इक्वल टू लिखना है कि इसका वैल्यू क्या आया। दोनों में जो कॉमन चीज़ है डिवीज़न का, बाई का हम लोग सिंबल दे दिए, दोनों में माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस कर दिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इतना तक। अब इसके बाद हम लोगों का जो सॉल्यूशंस आता है उसको अब हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसमें ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें भी सेम होता है ए बी वाई के भी वैल्यू में। यहाँ पर होता है बी सी, तो यहाँ भी बी सी ही होगा। वाई में क्या होता है, वाई में हमारा सी ए होता है, सी ए, तो माइनस यहाँ भी सी ए होगा। देखिए दोनों का वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कैसे हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कि आसानी से हम लोग को ये सॉल्व हो जाए। तो देखिए एक फार्मूले को लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इसी से सॉल्व करके आपको दिखलाएंगे। कहीं x1 बाई ये वैल्यू रखिए, वो वैल्यू रखिए, कुछ नहीं, यहाँ सीधे समझ लीजिए और इसी का यूज़ करके हम आपको एक सॉल्व करके दिखला दे रहे हैं। देखिए x का वैल्यू कैसे होता है, तो डिनोमिनेटर में जो हमारा ए बी माइनस ए बी इसमें लिखिएगा, इसका भी डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए बी होता है। इसके x के वैल्यू में यहाँ बी सी माइनस बी सी, और यहाँ पर लिखेंगे सी ए माइनस सी ए। अब यहाँ पर जो हम लोग का कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन में आया था A1 B1 C1, सेकेंड में आया क्या था A2 B2 C2, तो उसको यहाँ पर उसके कैसे कोफिशिएंट का नंबर देते हैं। तो देखिए यहाँ 12 लिखेंगे, 1 2, और यहाँ लिखेंगे 2 1, यहाँ भी लिखेंगे 1 2 और यहाँ लिखेंगे 2 1, यहाँ भी लिखेंगे 1 2, यहाँ लिखेंगे 2 1।
1 2 2 1, 1 2 और 2 1। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर कभी भी ना जिस ऑर्डर से मैं बतलाया हूँ उसी ऑर्डर में लिखना है। तो 12 21, 12 21, 12 21, 12 21। तो इसमें आपको कहीं भी इसमें अगर चूक जाते हैं आप लिखने में, जिस तरह मैं सिखलाया हूँ उस तरह लिखने के लिए, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, ऊपर क्या है बी सी माइनस बी सी और सी ए माइनस सी ए। इसमें कहीं भी आपको इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जिस ऑर्डर में मैं बतलाया हूँ उसी ऑर्डर में आपका लिखा जाना चाहिए, तो जाकर यह क्लियर होगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब मान लिया कि कोई हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल लेकर हम इसको करके आप लोगों को दिखला रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको अरेंज करेंगे, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको सॉल्व करके इस फार्मूला से दिखलाना है हमको, उसी फार्मूले का यूज़ करके और सॉल्व करके हम लोगों को दिखलाना है। तो इसका यूज़ करके और यहाँ से हम लोग उसका यूज़ करके और आपको दिखला रहा हूँ। देखिए एक दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y माइनस 17 इजकल टू 0। दूसरा दिया हुआ है इक्वेशन 3x माइनस 2y माइनस 6 इजकल टू 0। ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन हमारा 2 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, वो क्या है हमारा, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। यानी देखिए ये सारा एक्स के जो भी कोफिशिएंट हैं सब प्लस में हैं, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, इसमें भी ये प्लस छुपा हुआ है और इसमें भी ये प्लस है जो इसका दिया हुआ है कोफिशिएंट सबका। यहाँ भी क्या है वेरिएबल एक्स पावर 0 है, तो यहाँ भी एक्स पावर 0 जो है उसका कोफिशिएंट क्या है प्लस सी। तो हम लोग सबसे पहले इसको वेरी करेंगे, प्लस में चेंज कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो प्लस में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2x प्लस 3y, जो माइनस में उसको प्लस में कर देना है। तो यहाँ पर जो माइनस है इसको भी प्लस, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ प्लस ले लेंगे और ब्रैकेट्स में क्या ले लेंगे माइनस 17। तो देखिए जब यहाँ प्लस माइनस आप मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर माइनस 17 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसको आपको बतलाएंगे, उसका कारण क्या है। आपका प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी नहीं आएगा जब आप सॉल्व करिएगा। तो अब देखिए यहाँ भी इसको चेंज कर देते हैं माइनस वाले को प्लस में। तो क्या लिखेंगे 3x, और ये माइनस है तो माइनस को हम लोग ब्रैकेट्स में कर लेंगे -2, और y है तो y लिख दें प्लस, अब -6 को ब्रैकेट्स में लिख दिए। अब इसकल टू 0 है तो 0 लिख दिए, इक्वेशन हमारा 2 हो गया। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना क्या है, सबको ना हम लोगों को प्लस में चेंज कर लेना है, दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को। तो प्लस में कर लिए, सबका प्लस में कर लिए, और जो माइनस में है उसको ब्रैकेट्स में कर दिए। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन में ये हमारा क्या है a1 है, ये हमारा क्या है +3, ये b1 है, और ये हमारा क्या है ये c1 है -17, ये c1 है, और ये नीचे वाले में ये हमारा क्या है a2 है, और ये किसका -2 किसका वैल्यू है, ये हमारा b2 है, और -6 क्या है हमारा c2 है। अब हम लोग जो फार्मूला यहाँ पर जो लिखे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आपका x का वैल्यू के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे, तो x में क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे AB माइनस AB, ऊपर में x के लिए क्या लिखे थे BC माइनस BC, और यहाँ पर क्या लिखे थे 12 21, फिर यहाँ 12 21। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए
हम इसी अब कोफिशिएंट का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। तो देखिए हम लोग का b1 का क्या वैल्यू है, तो b1 का वैल्यू b1, ये देख कर एकदम सही सही रखना है, यहीं पर चूक होता है बच्चों से, जो गलती हो जाता है। देखिए b1 का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे इनटू, अब c2 का वैल्यू क्या है, तो c2 किधर है, देखिए c2 यहाँ है, c2 का वैल्यू देखेंगे तो -6 है, फिर माइनस है माइनस लिख दिए। b2 का वैल्यू क्या है, तो b2 देख रहे हैं -2 है, तो यहाँ -2 लिखेंगे इनटू, इसके बाद b2 का वैल्यू होगा c1, c1 किधर है, तो c1 यहाँ -17, तो यहाँ -17 लिखेंगे और ये मिडिल ब्रैकेट्स में हो जाएगा और बाई। अब इसके बाद हम a1 का वैल्यू देखते हैं, तो a1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए इनटू, b2 का वैल्यू क्या है, तो b2 यहाँ -2, तो -2 माइनस, तो माइनस लिखे। अब इसके बाद a2 का वैल्यू कहाँ है, a2 यहाँ है 3, तो 3 लिखे इनटू, b1 का वैल्यू क्या है, तो b1 कहाँ है, तो देखिए b1 यहाँ है, इसका वैल्यू 3 है, तो 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर थोड़ा सा गड़बड़ वीडियो आ रहा है। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 18 और माइनस, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 2 जा 34 हो गया बाई। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 और माइनस 3 3 जा 9। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सॉरी ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों माइनस में गया, तो -18 -34 बाई -4 -9। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस होगा, 8 और 4 12, 2 1 कैरी हुआ, 3 और 1 4 और 1 कैरी जो था वह 1 जोड़े 5 बाई प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस साइन होगा, 9 और 4 13, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 13 4 जा इक्वल टू 4, यानी हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो 4 आ गया। देखिए डायरेक्ट एकदम फार्मूले पे रख दे रहे हैं। देखिए अब उसके बाद इसी तरह हम यूज़ करेंगे, जब यहीं से यहीं रख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे, इतना ही दूर में बना दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग y के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए y इक्वल टू क्या लिखने के लिए बतलाए थे, तो देखिए यहाँ पर ab माइनस ab, डिनोमिनेटर ऐसा ही रहेगा 12 21, और यहाँ ca बोले थे लिखने के लिए ca, और यहाँ भी ca लिखेंगे। ये ac वगैरह नहीं लिखना है, जैसे बतलाएं उसी फॉर्म में लिखिएगा, तो a1 a2 करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 12 और यहाँ 21, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब इसका कोफिशिएंट रखेंगे, तो देखिए c1 का क्या वैल्यू है, तो c1 देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए c1 का -17 है, तो -17 इनटू a2 का क्या वैल्यू है, तो a2 का वैल्यू देख रहे हैं a2 3 है, तो a2 का वैल्यू 3 है लिख दिए, माइनस c2 क्या वैल्यू है, c2 का वैल्यू -6 है, तो -6 लिखेंगे इनटू a1 का वैल्यू क्या है, तो a1 देखिए 2 है, तो इनटू 2 लिख दिए बाई। अब यहाँ a1 का क्या वैल्यू है, तो a1 का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दिए इनटू b2 का क्या वैल्यू है, तो b2 का वैल्यू -2 है, तो -2 लिख दिए माइनस। अब यहाँ पर a2 का वैल्यू लिखेंगे, तो a2 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए इनटू b1 का क्या वैल्यू है, तो b1 का वैल्यू 3 है, यहाँ a2 सॉरी a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -2 माइनस a2 का वैल्यू 3 इंटू b1 का वैल्यू 3, यहाँ भी 3 ही है इंटू 3। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे ए प्लस और माइनस माइनस हो गया, 17 3 जा 51 माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस यानी -12, 6 2 जा 12 बाई, और प्लस माइनस माइनस
2 2 जा 4 और माइनस 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -51 और माइनस माइनस प्लस 12 हो गया बाई 9 और 4 13। यहाँ डिनोमिनेटर में एक चीज़ देखिएगा, दोनों में सेम चीज़ रहता है ना। यहाँ दोनों का हमारा सही बन रहा है या गलत बन रहा है, यहाँ से हम लोग को पता भी चल जाता है। यहाँ सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में रहता है एक्स और वाई में, तो यहाँ सॉल्यूशन में जो नीचे आएगा वही सॉल्यूशन में यहाँ भी आएगा। ये हमेशा ध्यान देना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स के वैल्यू सेम आएंगे सॉल्यूशंस के बाद। तो यहाँ भी -13 आएगा। अब देखिए, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा है बड़े का साइन होगा, और ये 1 में से 2 माइनस नहीं होगा तो 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ 4 और 4 में से 1 गया 3, अब -13। तो यहाँ पे हम लोग का ये 13 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो 39 होता है, तो ये 3 आ गया। तो y = कितना आ गया, y = 3 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। x का वैल्यू 4 आया और यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 3 आया। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है 10th में, समझ गए। अब देखिए, आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये तभी तक आसान है जब आप इस फॉर्म में इसको इसी फॉर्म से आप लोग सॉल्व करिए। ये सबसे आसान तरीका है। x का वैल्यू लिखना रहेगा और y का वैल्यू लिखना रहेगा, आप भूलिएगा ही नहीं, इतना इजी है ये। देखिए a माइनस a, यहाँ भी a b माइनस a b। तो यहाँ पर देखिए 12 1 2 2 1 1 2 2 1, और यहाँ जो x है उसके साथ हम लोग को BC लिखना है, तो BC माइनस BC, कभी भी CB ना लिखा है, BC माइनस BC लिखाएगा। और यहाँ क्या लिखना है, CA लिखना है, तो CA माइनस CA। यहाँ पर 1 2 और 2 1 1 2 और 2 1, ये कोफिशिएंट्स के नंबर्स हो जाएंगे आसानी से कि कौन सा इक्वेशंस के ये हैं। और इसी पर डायरेक्ट आप रखिएगा वैल्यू को और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई का वैल्यू। और हमेशा यहाँ सॉल्व करते हुए देखना है, हमेशा यहाँ पर दोनों में एक्स और वाई के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा कि ये दोनों में हमारा डिनोमिनेटर्स जो है वो हमारा इक्वल वैल्यू का आएगा, एक्स के लिए भी और वाई के लिए। उसके बाद ये न्यूमिनेटर्स में डिवाइड कर जो आंसर अलग अलग आए एक्स वाई का, लेकिन सॉल्यूशंस के टाइम में यहाँ डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि हमारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ भी एक चीज़ और बतला दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे कभी भी ना हम लोग को जो ये माइनस है ना, डायरेक्ट उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना है, कि नोट करते समय वैल्यू हमारा कोई भी वैल्यू आप मिस ना करेंगे आप, ये डायरेक्ट इसमें इसका सॉल्यूशन होगा। ये C1 का ये वैल्यू हो गया, ये C2 का। होता क्या है इसमें मिस्टेक, हमेशा माइनस छूटता है, और यहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो एकदम सही तरीके से रखेंगे और एक दो बार मैच भी कर लेंगे कि हमने वैल्यू सही से रखा है कि नहीं। अब यहाँ जब दोनों का सॉल्व करेंगे तो अगर डिनोमिनेटर में अंतर अगर आने लगता है यहाँ सॉल्यूशन में, तो समझिए कि कहीं गड़बड़ी है, दोनों में एक ही जैसा आएगा। इट्स इनफ।